तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर पे रिगेट्स नॉलेज वाइडर। दोस्तों आज हम लोग इंग्लिश का वो चैप्टर जिसपे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मतलब इस पे वीडियो कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है, उस चैप्टर पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और वो है आपका आई वॉज गांधी जेलर। मैं गांधी का जेलर था। मैं नहीं था, एक्चुअली ये स्टोरी या फिर इसके जो ऑथर उनका नाम है पैट्रिक क्वीन, उनके द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है जिसका नाम है आई वॉज गांधी जेलर। ये अपना एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं एज अ जेलर, जब ये गांधी के जेलर हुआ करते थे। कौन? पैट्रिक क्वीन। अधिकतर आप जो इस बीकॉम के इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं, अधिकतर नहीं, दो चैप्टर्स हैं ये और इसके बाद एक और जो चैप्टर है, इसमें अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया है राइटर ने, ऑथर ने। तो उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई वॉज गांधी जेलर इसी स्टोरी के बारे में है और यही स्टोरी बताता है और लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं इसमें पैट्रिक क्वीन कि किस तरीके से वो गांधी जी के साथ और गांधी जी किस तरीके से उनके साथ बिहेव किया करते थे, क्या व्यवहार था, क्या उनका पूरा लाइफ का मतलब कि लाइफ का एक्सपीरियंस था उस कुछ क्षणों में, उस कुछ ग्लिम्स में ऑफ फिर विथ गांधी जी। तो अपना लाइफ का जो एक्सपीरियंस है एज अ जेलर ऑफ गांधी जी, ये शेयर करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये येरवदा जेल की बात है, 1922 की, 1922 की। तो ये येरवदा जेल की बात है 1922 की, जब ये गांधी जी यहाँ पे इनको बंदी बनाया गया, कैदी बनाया गया 1922 में। ये येरवदा जेल है कहाँ? ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में, पुणे से 3-4 मील दूर। अच्छा, तो ये 1923 में ये अपॉइंट हुए। कौन? पैट्रिक क्वीन। पैट्रिक क्वीन 1923 में अपॉइंट हुए एज अ जेलर ऑफ गांधी जी, या फिर नॉट एज अ जेलर, बस पूरे लोग के, वैसे तो जेलर सबके हैं लेकिन गांधी जी के, भाई गांधी जी की कह रही है तो उनके भी जेलर पैट्रिक क्वीन ही होंगे। तो ये एज अ जेलर अपॉइंट हुए। आफ्टर दैट ये जो तस्वीर है ये यूदा सेंट्रल जेल की है, 1923 की, 1923 की। फिर गांधी जी के बारे में यहाँ बताया गया कि जो गांधी जी थे यहाँ पे योदा सेंट्रल जेल में, जब गांधी जी थे तो उनके बारे में बताते हैं पैट्रिक क्वीन कि ये काफ़ी मतलब कि जिस तरीके से अदर पॉलिटिकल जो भी कैदी थे उनके साथ जिस तरीके से बिहेव किया जाता था, इनके साथ वैसा बिहेवियर नहीं था। बाकी कैदियों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जाता था, बिहेवियर था, बाकी जितने भी प्रिजनर्स थे उनके साथ जैसा बिहेवियर होता था, वैसा बिहेवियर इनके साथ नहीं हुआ करता था। क्योंकि ये जितने भी उस समय आंदोलन हो रहे थे 1923 के दौरान, उन सभी के ये, उन मूवमेंट्स के ये नेता हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे। उसके बाद और कुछ बातें बताई जाती हैं कि इनके लिए एक स्पेशल से एक स्पेशल तरीके का एक घर बनाया गया था उसी यूरोपियन यार्ड में। यूरोपियन यार्ड है, यहीं पे बनाया गया था। और उनके लिए एक बकरी बकरी जो है वो पैदा की गई थी, या फिर बकरी लाई गई थी। क्यों? भाई बकरी का ये दूध पिया करते थे, तो बकरी की दूध पिया करते थे तो इसलिए उसके लिए, उनके लिए बकरी लाई गई। खास बात ये थी कि जो येरवदा जेल था, इसके मेन गेट जो था वो बंद हुआ करता था, लेकिन जो गांधी जी का सेल था, यानी गांधी जी का जहाँ गांधी जी रहा करते थे, वो सेल हमेशा खुला हुआ करता था। वहां पे बहुत सारे मर्डरर्स थे, काउंटर फीटर्स थे उस जेल में, जिसके बारे में जिसके जानकारी या फिर जो भी वहाँ पे गलत काम होते थे जेल में, उनके बारे में जानकारी गांधी जी दिया करते थे पैट्रिक क्वीन को। और इसी के साथ साथ उनकी दोस्ती बढ़ती गई पैट्रिक क्वीन और गांधी जी की। और हैविंग अ गुड ह्यूमरस चैप, ये आप लोग जरूर सेंटेंस कोट कीजिएगा अपने आंसर शीट में। हैविंग अ गुड ह्यूमरस चैप, गांधी जी का जो ह्यूमरस चैप था बड़ा ही मतलब कि बहुत ही बेहतरीन था। मतलब ह्यूमरस एक मतलब कि किसी बात पर हंसना नहीं, सोच समझ के हंसी या सोच समझने वाला जो ह्यूमरस होता है, दैट इज ह्यूमरस। तो ह्यूमरस चैप था इनका अच्छा खासा। उसी के साथ ही साथ में पैट्रिक क्वीन को, यानी कि जेलर को, ये गुजराती भी सिखाया करते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ आपस में मतलब कि लगा हो गया था। उन्होंने वहीं पे उनका एक चरखा भी था, तो चरखा पे अपना चरखे के थ्रू कपड़ा वपड़ा बनाया करते थे। उनकी बेटी के लिए, पैट्रिक क्वीन की बेटी के लिए भी एक कपड़ा बनाया था फॉर हिज डॉटर।
वहां पे कैदी था जो कि गांधी जी का सर्वेंट हुआ करता था। जैसे कि आप पिक में देख सकते हो, ये नहीं था, ऐसा ही था, बट क्यों, खास बात क्या थी कि उस जेलर, उस प्रिजनर का, प्रिजनर भी काउंटर फीटर था, याद रखिएगा, प्रिजनर काउंटर फीटर। काउंटर फीटर मतलब जालसाजी, जालसाजी मतलब फ्रॉड के तरीके से, या फिर फ्रॉड काम करके वो जो पकड़ा जाता है उसको काउंटर फीटर्स कहते हैं, या जालसाजी करके जो पकड़ाता है उसे क्या कहते हैं, काउंटर फीटर्स कहते हैं। ये काउंटर फीटर था, काउंटर फीटर के केस में आया था, लेकिन बहुत ज्यादा सुलझा हुआ व्यक्ति था, फेलो था। तो प्रिजनर एज ए सर्वेंट ऑफ गांधी, गांधी का ये नौकर हुआ करता था। और गांधी जी जो बात, मतलब कि गांधी जी के लिए स्पेशलिस्ट रखा गया था, गांधी जी जो बात करते थे वो उसे करना होता था। तो जैसा कि आप देख सकते हो उसके दांत नहीं है। गांधी जी रिक्वेस्ट करते हैं कि पैट्रिक क्वीन से कि कहीं से दांतों का या फिर टिथ का एक सेट का जुगाड़ हो जाता है ना, एंगेजमेंट हो जाता है ना, तो बड़ा सही रहता। और उसके बाद एक तरीके से इन लॉफ्टर वे पैट्रिक क्वीन कहता है गांधी जी से, क्या ये भी स्वदेशी रहेगा? तो कहते हैं कि स्वदेशी रहेगा और लकड़ी का बना रहेगा। तो गांधी जी कहते हैं नहीं नहीं, मतलब कहता है पैट्रिक क्वीन कि क्या ये स्वदेशी रहेगा और मतलब वुडन लकड़हारा बनाएगा तो कारपेंटर बना के देगा? कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, पुणे में एक चिकित्सक है, वही इसका सेटअप मतलब दे देगा। इसके लिए परमिशन मतलब मजिस्ट्रेट से मंगवा लो। तो जो हेड रहता है पुलिस का, उससे उनको परमिशन मिल जाता है। एंड आफ्टर दैट तिथ जो है, तिथ का सेट जो है वो आ जाता है। उसके बाद 1924 की बात, कि 1924 में इनको एक बीमारी थी पथरी की, अपेंडिसाइटिस कहते हैं उसको, इंग्लिश में अपेंडिसाइटिस। तो अपेंडिसाइटिस से ग्रसित थे, तो 1924 में इन्हें रिलीज कर दिया गया ड्यू टू हेल्थ रीजंस, वही अपेंडिसाइटिस की वजह से। क्योंकि होता क्या था, अपेंडिसाइटिस उसको होता है जो पानी बहुत कम पीता है, तो पानी बहुत कम पीते थे, अनशन पे दिन भर बैठे रहते थे, फास्ट भूख हड़ताल। और भूख हड़ताल इनका जो होता था ना, फास्ट जो होता था वो एक्चुअल में फास्ट मतलब की होता था, ऐसा नहीं पानी बिल्कुल नहीं, पानी का एक बूंद नहीं पिएंगे। मतलब कि आजकल भी लोग व्रत करते हैं, लेकिन इतना तरीके से, जिस तरीके से ये किया करते थे वैसा नहीं करते, एक दिन नहीं करते थे ना, हफ्तों, मतलब कितना समय हो जाता था। तो वही चीज़ है। तो ये हुआ। फिर इनको ससुल हॉस्पिटल, ससून हॉस्पिटल जो है पूना में, वहाँ इनको भर्ती कराया गया कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से। फिर 1930 में दोबारा वो आते हैं, हेल्थ तो सही हो जाता है, फिर इनको 1930 में दोबारा लेकर आया जाता है जेल में। ठीक है। और वहां से 3-4 किलोमीटर दूर से ही, मतलब कि 3-4 किलोमीटर दूर पे एक जगह था, किरकी, क्या मैंने बोला, किरकी, याद रखिएगा नाम, किरकी। किरकी पे इन्हें उतार दिया गया, और किरकी से 4.6 किलोमीटर दूर था यरवदा जेल, और वहां से ये मतलब कि इनको लाया गया। पुलिस वगैरह, पुलिस स्कॉट थी, लेकिन पुलिस स्कॉट इस तरीके से थी कि ज्यादा इन पर कोई फोकस नहीं किया हुआ था। कहने का मतलब है ये नहीं कि जैसे चोर सिपाही में लगने पकड़े रहते हैं सब, वैसा ऐसा सिचुएशन नहीं था इनके साथ, एकदम फ्रीली थे, क्योंकि ये सहयोग करते थे, कॉपरेट करते थे, कॉपरेटिव नेचर के थे। ठीक है भाई, पकड़े हो ठीक है, मैं नहीं भागने वाला हूँ, तुम लोग का सहयोग करूंगा, क्योंकि मैं भागूंगा तो तुम लोग को मतलब कि सूली पर लटका सकते हैं अंग्रेज। तो भाई कॉपरेटिव थे, और सब लोग इनका सम्मान भी किया करते थे, अंग्रेज अंग्रेज भी इनका सम्मान किया करते थे, क्योंकि भाई वैसे कॉपरेटिव नेचर के थे भी ये। उस टाइम पर जो जेलर था, वही पैट्रिक पैट्रिक क्वीन, नोज ब्लीडिंग की समस्या से बड़ा ग्रसित था, और गांधी जी से बात करता है इसी तरीके से, मतलब कि हैंडकरचीफ रख के गांधी जी से बात करता है। मतलब दोबारा आते हैं तो पैट्रिक क्वीन से मुलाकात होती है, देखते हैं कि भाई पैट्रिक क्वीन के नोज से बहुत ब्लीडिंग हो रहा है। और हाँ, पैट्रिक क्वीन बताते भी उस टाइम में नोज ब्लीडिंग से बहुत ही क्या था, ग्रसित था, और नोज ब्लीडिंग से चूंकि ग्रसित था और बात कर रहा था मैं, तो गांधी जी पूछते हैं कि क्या यार, क्या दिक्कत है, क्या हो गया है, मतलब क्या दिक्कत है? कहता है मेरे नोज ब्लीडिंग हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा ग्रसित रहता है उस टाइम पे पैट्रिक क्वीन इस बीमारी से। तो कहते हैं गांधी जी कि तुमको मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ, क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगे? मैं तुमको एक चीज़ दूंगा, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? तो कहता है क्यों नहीं, बिल्कुल। कहता है कि इससे तुम्हारी जो नोज ब्लीडिंग है ना वो भी सही हो जाएगी। तो कहते हैं क्यों नहीं, बिल्कुल। तो
कहते ठीक है, मुझे अब पत्र लिखने दो। अब ये पत्र लिखते हैं किसको? अपनी वाइफ को, मतलब गांधी जी, कस्तूरबा बहन, कस्तूरबा बहन करें, मीरा बहन कस्तूरबा बाई, इनको ये लेटर लिखते हैं। और लेटर में कुछ चीज़ें लिखते हैं और अगले दिन कस्तूरबा गांधी जो है यानी कि कस्तूरबा बाई आती हैं और कुछ बॉक्स में कुछ चीज़ें एक छोटे से डिबिया में, मतलब कि मैच बॉक्स के साइज का एक छोटा सा डिबिया होगा, उसमें कुछ देते हैं। याद रखिएगा, मैच बॉक्स साइज का। अच्छा, उसके बाद कुछ दिनों में इसको राहत मिल जाता है। किसको? पैट्रिक क्वीन को, नोज ब्लीडिंग से। तो पूछते हैं गांधी जी कि आप ठीक है? तो कहता है पैट्रिक क्वीन ठीक है, मैं इसको मतलब कि, तो क्या हुआ था कि जो डिबिया थी उसमें कुछ कोई पाउडर था, और वो जो पाउडर था गांधी जी ने कहा था कि रोज तुम्हें सूंघना है इसे, जैसे नॉर्मल सूंघते हो इस तरीके से इसे सूंघना है रोज। तो एक हफ्ते 2 हफ्ते बाद पैट्रिक क्वीन का जो नोज ब्लीडिंग की समस्या है वो खत्म हो जाती है। पूछते हैं गांधी जी कि आप ठीक है? तो कहते हैं कि हाँ ठीक तो है। अच्छा। पूछते हैं पैट्रिक क्वीन की चीज था क्या जो आपने दिया? तो गांधी जी कहते हैं कि ये काउ डंग पाउडर था, यानी कि गाय की गोबर को सुखा के उसका पाउडर बनाया गया था। तो वो बेचारा हंसने लगता है, बट एक्चुअल में यही था। एक्चुअल में आप लोग भी जान लीजिए कि काउ डंग पाउडर ही था जो उसको दिया गांधी जी ने, यानी कि गाय के गोबर का पाउडर दिया है उन्होंने सूंघने के लिए, जिस वजह से उसका जो नोज ब्लीडिंग की समस्या है वो दूर हो। और कुछ भी बातें बोलता है पैट्रिक क्वीन की। काफ़ी ये ऐसे व्यक्ति थे जो चीज़ दृढ़ निश्चय कर लेते थे उसे पूरा करके ही रहते थे। अनशन, फास्ट बहुत अच्छे तरीके से करते थे, एकदम कंप्लीट वे में लगता था कि हाँ फास्ट है, ठीक है। और एकदम मतलब जो इसमें लास्ट में बोला है बहुत अच्छा चीज बोला है कि ये उसके साथ भी अच्छा रहते थे जिसके साथ ये लड़ रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ होते हुए भी अंग्रेजों का सहयोग किया करते थे। कितनी बड़ी बात। तो थोड़ा सा कोऑपरेटिव नेचर के थे। तो ये होल स्टोरी थी आई वॉज गांधी जेलर की। सो होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टोरी पे। एंड आवर नेक्स्ट स्टोरी इज माई फर्स्ट ओलंपिक प्राइज। इसको लिखा है जेसे ओवेंस ने, और ये भी एक तरह का ऑटोबायोग्राफिक स्टोरी है। The Chancellor of Germany, Adolf Hitler, was preparing with his performers to prove the superiority of Aryans by winning the most gold medals in the events. बात है 1936 बर्लिन ओलंपिक की, 1936 बर्लिन ओलंपिक की। और चांसलर जो था उस टाइम पे जर्मनी का, तो जर्मनी का कैपिटल था, तो चांसलर ऑफ जर्मनी, जर्मनी का जो चांसलर था एडोल्फ हिटलर, वो प्रिपेयर था अपने परफॉर्मर्स के साथ कि वो प्रूव करना चाहता था कि सुपेरिटी ऑफ आर्यंस, आर्यंस की सुपेरिटी को प्रूव करना चाहता था अधिक गोल्ड मेडल उस ओलंपिक इवेंट में जीतकर। लेकिन जेसी ओवेंस, जिन्होंने की स्टोरी लिखा भी है, वो एक ब्लैक अमेरिकन एथलीट, उसका तो अलग ही प्लान था। उसने डिटरमाइन कर लिया था कि वो हिटलर की थ्योरी को गलत साबित करेगा और एक या फिर 2 गोल्ड मेडल्स जो है अपने घर लेकर जाएगा। और इस गोल से उसने 6 महीने तक अपने आप को ट्रेन किया, डिसिप्लिन में रहा, 6 ईयर्स तक, 6 महीने करें 6 साल तक, 6 महीना क्या होता, 6 साल तक अपने आप को ट्रेन किया, अपने आप को डिसिप्लिन में रखा। लेकिन जब वो बर्लिन ओलंपिक के इवेंट में पहुंचता है, वेंट टू बोर्डजम ट्रायल्स में, वो सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि एक जर्मन एथलीट रहता है, इसका नाम लज लॉन्ग रहता है, वो ऑलमोस्ट 26 फीट हिट कर रहा है प्रैक्टिस लीप में ही वो 26 फीट क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। ही ऑल्सो केम टू नो दैट कि हिटलर ने उसे अपने मतलब कि रैप में रखा था, पहले से छुपा के रखा था, ये मतलब कि होप के साथ कि वो जो है उसके साथ क्या करेगा, जंप जीतेगा। किसके साथ? जेसी ओवेंस के साथ रहकर वो जंप जीतेगा। और जेसी ओवेंस को इससे बुरा लगा, बहुत गुस्से हुए, बहुत गुस्सा आया। लेकिन कहते हैं ना, एक एंग्री एथलीट जो होता है वो हमेशा गलती कर देता है। जेसी ने भी अपने पहले 2 ट्रायल्स में फाउल किया, टेकिंग ऑफ द सेवरल इंचेस बियॉन्ड द लाइन से बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर। फिर वो बिटरली सोचता है कि क्या मैं इसीलिए 3000 मील से दूर आया हूँ? ये ओहियो में रहता है। टू फॉल आउट ऑफ द ट्रायल्स,
और एक फुल अपने आप को पागल बनाने के लिए। लेकिन तभी एक फॉर्म हैंडशेक होता है बिटवीन जेसी ओवेंस एंड लज लॉन्ग। देन लज लॉन्ग इनकरेज हिम। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा एक अच्छा, मतलब कि जैसे ही ये अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, वीकेंड महसूस कर रहे थे, तभी एक हाथ आता है और उनके कंधे पर आता है हाथ, और वो हाथ रहता है उसी लज लॉन्ग का। देन लज लॉन्ग और जेसी ओवेंस के बीच में एक फॉर्म हैंडशेक होता है, एक अच्छा हैंडशेक होता है, और लज लॉन्ग जो होता है वो इनकरेज करता है जेसी को एंड सजेस्ट करता है कि वो कुछ इंचेस पीछे लेकर, क्योंकि आगे बढ़ जा रहे थे, तो कुछ इंचेस पीछे लेकर जंप करे। उसका टिप जेसी का हेल्प करता है और वो जल्द ही क्या हो जाता है, क्वालिफाई कर जाता है फाइनल्स के लिए, जेसी ओवेंस। उसी रात में जेसी जो है वो लज से मिलता है और उसको धन्यवाद देता है और अपने बारे में बताता है, स्पोर्ट इवेंट्स के बारे में बताता है, और वर्ल्ड का क्या सिचुएशन चल रहा है अदर थिंग्स के बीच में उसके बारे में बताता है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड के हालात चल रहे थे उस दौरान। जेसी केम टू नो दैट कि लज जो है इस बातों पे विश्वास नहीं करता है, कि आयरन की सुप्रीमेसी थ्योरी पे विश्वास नहीं करता है। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स। उसके बाद वो अच्छे खासे दोस्त बन गए और कन्वर्सेशन होता है उसके बाद अच्छा खासा उन दोनों के बीच में। एंड लज जो था वो सचमुच चाहता था कि जेसी जो है वो अपना बेहतर करे, इवन इफ दैट मीन जेसी इज विनिंग। अगर जेसी जीत भी जाता है तभी वो चाहता था कि जेसी अपना बेहतर दे, क्योंकि वो बेहतर नहीं दे रहा था इस वजह से, क्योंकि वो गुस्सा था। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच में उसका टिप उसको हेल्प करता है और जेसी जो है वो, और एक और बात, अगले मैच में 26 फीट का जो जंप लगाया जाता है लज लॉन्ग, वो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है और कुछ आगे जंप लगाता है और कुछ इंचेस ज्यादा जंप लगा देता है। कौन? जेसी ओवेंस। और इस तरीके से जेसी ओवेंस वो मैच जीत जाते हैं। लज लॉन्ग भी जीतते हैं, बट वो जेसी से नीचे सेकंड, आई थिंक थर्ड पे आते हैं, सेकंड पोजीशन पे आते हैं भाई। फर्स्ट पोजीशन पे जेसी ओवेंस आते हैं। हिटलर उसके बाद दोनों जब जीतते हैं तो भाई कॉन्ग्रेचुलेट करता है लज लॉन्ग जेसी ओवेंस को कि बहुत बेहतरीन किया आपने, बहुत ही सही किया, और थैंक यू भी कहता है जेसी ओवेंस कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सलाह दी, टिप दिया। तो यही सब फ्रेंडशिप है। और दूर से हिटलर इन दोनों की दोस्ती को फॉर्म हैंडशेक को देख रहा था। फॉर्म हैंडशेक होता है दोनों के बीच में जीतने के बाद, जेसी ओवेंस जब जीत जाता है तो लज लॉन्ग और जेसी ओवेंस के बीच में एक फॉर्म हैंडशेक होता है। टोटल चार टोटल 4 गोल्ड मेडल जीतता है जेसी ओवेंस। लेकिन एक लाइन जो कि आपके दिल को टच कर देगी दोस्तों, वो ये है कि जेसी ओवेंस लास्ट में कहते हैं, मेरा फर्स्ट एंड मेरा लास्ट ओलंपिक प्राइज इज माई फ्रेंड लज लॉन्ग, बिकॉज वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान इनकी हत्या कर दी जाती है और ये मर जाते हैं, इनका डेथ हो जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान, विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान। और ये लज लॉन्ग को कहते हैं कि लज लॉन्ग मेरा पहला और आखिरी ओलंपिक प्राइज है, जो मैंने सबसे अनमोल प्राइज जीता ओलंपिक प्राइज, वो था लज लॉन्ग, नॉट दिस गोल्ड मेडल। इट इज द फ्रेंडशिप that I have won in that Olympic event. So this is all about a friendship. This story is all about a friendship. My first Olympic prize, मेरा पहला Olympic prize, and my first Olympic prize is my friend, is my heart, that is Lajla. तो दोस्तों अगर ये दोनों स्टोरीज आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। एंड टोटल हम लोग ने 4 चैप्टर्स क्लियर कर दिए हैं इंग्लिश के। तो होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर, एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।